आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, पिछली क्लास में इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ मैंने बता दिया था। तो एक चीज तुमने ऑब्जर्व की होगी कि जैसे हम कोई पत्थर को फेंकते हैं ना बेटा, जैसे मान लो सपोज करो हमने पत्थर को फेंका, पत्थर हमेशा नीचे आ जाता है। हमेशा पत्थर को आप फेंको, ठीक है, नीचे ही आ जाता है वो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पत्थर को इतना ज़्यादा तेज स्पीड से हम फेंक दें कि ये नीचे ही ना आए? क्या हो सकता है क्या ऐसा? अगर हम बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में अगर फेंकें, बिल्कुल हो सकता है। जैसे तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो नासा वाले जो रॉकेट भेजते हैं तो ये तो वापस नहीं आते भाई, लेकिन एक जो रॉकेट हम बनाते हैं दिवाली के टाइम पे जो छोड़ते हैं वो ऊपर जाता है और फिर वापस आ जाता है। ठीक है, तो तुम कह सकती हो कि यानी जो दिवाली वाला जो रॉकेट है और जो नासा वाला रॉकेट है, दोनों में स्पीड का फर्क है। यानी जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से निकल जाएगा। समझ गए मेरी बात? अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हम फेंक दें किसी चीज़ को तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को पार करके निकल जाता है। इसी को बोलते हैं सिंपल टर्म में एस्केप वेलोसिटी। इसीलिए नाम क्या है इसका? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, यानी एस्केप कर गया हमारे ग्रेविटेशन पुल से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ठीक है, ये तो समझ गए तुम एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे कि ये मिनिमम वेलोसिटी है जिससे कि हम किसी बॉडी को अगर प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स तो वो ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ को पार करके निकल जाती है। ठीक है, इट एस्केप्स द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ। तो ये तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी। अब इस पे क्या आता है कि एक तो डेफिनेशन आ जाता है स्कूल के एग्जाम में 11th में, और या डेरिवेशन आती है। ठीक है, तो अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो सपोज करो कि हमने क्या माना हुआ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और इस पे क्या है, एक स्फीयर है इसका जिसका मास कितना है, m है। स्फीयर का मास कितना है, m मान लिया हमने, और रेडियस हमने ले लिया इसका r। तो एक्चुअली में ये r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। m क्या है, इसका मास है। ठीक है, और हम कहाँ तक फेंक रहे हैं इसको? ऊपर फेंक दिया हमने। ये m जो है छोटा मास है किसी ऑब्जेक्ट का, इसको हमने ऊपर फेंक दिया। ठीक है, ये पॉइंट मास m है और ये किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, p पे लाई कर रहा है, एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक, तो अब इस वाले मास में, इस मास में और इस वाले पॉइंट, इस वाले अर्थ के जो मास है, इन दोनों में एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, gmm/x² लिख सकता हूं ना बेटा, फोर्स इक्वल टू gmm/x²। सो f ले लिया हमने gmm/x²। अब अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट को मैं इस पॉइंट से बच्चों लेकर जाता हूं, इस पॉइंट से अगर मैं मान लो स्टूडेंट इस तरह का इस पॉइंट पे लेके जाता हूं तो कुछ वर्क करता हूं, और वर्क का फॉर्मूला लगाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह पे ये लिख सकता हूं मैं पूरा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे x लिख सकता हूं मैं। ठीक, वर्क की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट भी करूंगा। मैं कहां से कहां तक लेके जा रहा हूं, मैं r पॉइंट से लेकर इंफिनिटी तक लेकर जा रहा हूं। ये लिया है ना मैंने इन्फिनिटी, r पॉइंट से इंफिनिटी तक लेकर जा रहा हूं मैं। तो मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पे r लिख दिया, यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया, और gmm तो कांस्टेंट ही रहने वाला है भाई। मास जो प्लेनेट का वो तो सेम ही रहेगा, g की वैल्यू चेंज नहीं होगी, m भी चेंज नहीं होगा, रहेगा तो केवल x²। तो x² को मैं इंटीग्रेट कर लूंगा तो ऊपर जाएगा ये x की पावर -2 हो जाएगा, और -2+1 अपॉन -2+1 हो जाएगा। फिर r है, इन्फिनिटी है, r इन्फिनिटी की लिमिट में यहाँ पे पुट कर दूंगा। एक बार इन्फिनिटी पुट करूंगा, एक बार माइनस का साइन लगाऊंगा, एक बार r पुट कर दूंगा। तो वर्क कितना हो जाएगा, gmm/r हो जाएगा वर्क। ठीक है, तो इससे ये हमने वर्क निकाल लिया। अब हमने ये पढ़ा है कि वर्क ही तो एनर्जी बन जाता है, वर्क ही तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लगाएं यहाँ पे, ध्यान से देखो, डी डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा के। तो डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूँ, gmm/r लिख सकता हूँ। ये वर्क से निकाल लिया मैंने। काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालूंगा तो एक फाइनल होगा, एक इनिशियल होगी। फाइनल कौन सी होगी, एस्केप वेलोसिटी वाली वेलोसिटी होगी इसमें, और मास तो वही रहेगा। इनिशियल में 0 मान लिया। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरी एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, √2gm/r। तो ये क्या हो जाएगा, g = gm/r² होता है। इसमें मैं gm की जगह पे gr² पुट कर दूंगा, r से r कट जाएगा, और ये एस्केप वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √2gr। अंडरस्टूड? वो सर जो
तो बच्चों इसमें जब हम सारी वैल्यूज डालेंगे, जी की वैल्यू डालेंगे, आर की वैल्यू डालेंगे, तो सब कुछ सॉल्व करके आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इस एस्केप वेलोसिटी का एक और वर्जन है फॉर्मूले का, जो कि आपको कभी एग्जाम में काम आ सकता है, नीट में, जेई में। रो होता है मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या ले लिया, 4/3 पाई आर क्यूब ले लिया, इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एस्केप वेलोसिटी जो है इसमें मैंने पुट कर दिया, और फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, ये मास की जगह पे मैंने पुट कर दिया। कैसे पुट कर दिया, क्योंकि 2gm/r था ना, तो 2gm की जगह पे ये पुट कर दिया मैंने। ये था ना फॉर्मूला यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का, √2gm/r भी तो था फॉर्मूला, √2gm/r। तो इसमें मास की जगह पे सब्स्टिट्यूशन मैंने इसका कर दिया है, ये लेकर आ गया हूं मैं। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी कितना बन जाएगा, 8 पाई रो gr²/3 बन जाएगा। सो एक बात और ध्यान रखनी है कि एस्केप वेलोसिटी कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, यानी इस फॉर्मूले में कहीं पे भी आप लोग देखोगे तो फॉर्म मास नहीं आ रहा है, क्योंकि मास की जगह पे ही हमने सब्स्टिट्यूशन किया है। तो फाइनल जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा, v = √2gm/r = √2gr और √8/3 पाई g रो r²। समझ गए? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सर इसमें जो मास है वो अर्थ का मास है ना? हाँ, अर्थ का मास हमने लिया यहाँ पे, क्योंकि हमने उसी के हिसाब से इसकी वेलोसिटी निकली है। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर तुमसे पूछा जाए कि मून की एस्केप वेलोसिटी क्या है, ठीक, तो हमेशा याद रखना कि मून की एस्केप वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। जो फॉर्मूला हमारा है, मून पे जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, एस्केप वेलोसिटी ऑन मून ये है 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। अब ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जी की वैल्यू जो मून पर है वो g/6 हो जाती है। अर्थ पे जी रहती है और मून पे g/6 हो जाती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, √2 इंटू g/6 हो जाएगा, इंटू में रेडियस ऑफ मून। ठीक है, तो मून साइज में भी छोटा है, तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी। इसीलिए मून पे एटमॉस्फेयर है, देयरफॉर दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन दैट मून हैज नो एटमॉस्फेयर। व्हाई? बिकॉज इट्स एस्केप वेलोसिटी इज वेरी लेस। सो दिस इज द रीजन, this is the reason that escape speed of moon is very less। एक तो escape speed इसकी बहुत कम है, एंड ऑल्सो मून हैज नो एटमॉस्फेयर, मून हैज नो एटमॉस्फेयर। तो ये पूरा रीजन लिखना होगा हमें कि एक तो जी की वैल्यू कम है और मून पे कोई एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, इसी वजह से नहीं है क्योंकि एस्केप स्पीड वहाँ पे बहुत कम है, और जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो वहाँ पे फॉर्म होते हैं तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसका ग्रेविटेशन पुल इतना कम है कि वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ऑन मून, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कवर कर दिया। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये बताना है कि मून वुड डिपार्ट फॉर एवर इफ इट स्पीड वर इंक्रीज बाय 42%। यानी कि ये मैंने एक पॉइंट ले रखा है, मून चारों तरफ घूम रहा है अर्थ के, ऐसे छोटा सा मैंने ये पॉइंट ले रखा है। ठीक, तो कह रहा है कि अगर ये इसकी घूमने की जो वेलोसिटी है ये अगर 42% बढ़ा दी जाए तो ये इस तरीके का जो इनका जो पैटर्न है, यानी जो पेयर बना हुआ है, ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ये
यहां से बाहर निकल जाएगा। जैसे कि एक लंगड़ होता है ना, जैसे एक लंगड़ होता है ना बच्चे, जैसे कि मान लो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया और उसमें मैंने एक पत्थर बांध दिया और पत्थर को रोटेट करा रहा हूं, 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 ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, पूरा रोटेट कर रहा है। लेकिन मैंने इतना तेज उसका स्पीड कर दिया है, पहले उसका स्पीड था 50 मीटर पर सेकंड, मैंने उसको 500 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो ये धागा ही टूट गया और ये बाहर निकल गया। समझ गए? तो इसी तरीके से यहां पर क्या होगा कि जैसे ही आप यहां पे इसको रोटेट कराओगे और तो इसकी स्पीड जो है 42% करोगे तो ये डिपार्ट कर जाएगा, यानी कि ये जो पेयर है, ये पेयर इनका टूट जाएगा और मून जो है बाहर चला जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो इसको जरा सॉल्व करो, कैसे करोगे? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली जो आप चीज आप करेंगे कि एक तो देखो, जब ये मूव कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, दोनों फोर्स लग रही है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। क्योंकि जब भी कोई चीज़ गोल घूमती है और कनेक्टेड बॉडीज हैं अगर, ठीक है, तो सेंटर की तरफ फोर्स लगती है हमेशा। तो एफ सी इक्वल टू एफ जी लिख लिया हमने और सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिख लिया, एम बी नॉट का स्क्वायर बाय आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख लिया, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया हमने। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट दिया, आर स्क्वायर आर से आर को काट दिया, एम से एम को काट दिया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो आ गई रूट ओवर जी आर। यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी कौन सी है, ये ऑर्बिट में जो घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे यूं घूम रहा है ना ऐसे, इसकी वेलोसिटी है बेटा, इसीलिए इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी हम कहते हैं, ये इसकी वेलोसिटी है। ठीक, तो अब एस्केप वेलोसिटी का परसेंटेज इंक्रीज हमें निकालना है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी नीचे लिखेंगे और एस्केप वेलोसिटी से माइनस कर देंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी को। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी से माइनस कर देंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी को। तो एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, 2g लिया हमने, क्योंकि मून भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही लिया, ऑब्जेक्ट की तरह हमने लिया, उसको एक मास की तरह, छोटे मास की तरह ट्रीट किया। अर्थ के मास के कंपेरिजन में तो कम ही है। ठीक, तो अर्थ को पार करने वाला है ना, ये अर्थ को पार करने वाला है ना, तो अर्थ की एस्केप स्पीड कितनी है, 2g है, तो हमने वो मान लिया और उसको माइनस कर दिया इसकी जो नॉर्मल स्पीड जो है घूम रहा था। ठीक, तो इसको हमने माइनस किया और नीचे ऑर्बिटल वेलोसिटी को रख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आपका लगभग इतना ही आ जाएगा, यानी 41.4% ही आएगा। यानी कि इनडायरेक्टली आप देखोगे तो एस्केप स्पीड से नॉर्मल जो उसकी वैल्यू से माइनस करोगे तो 41.4% की स्पीड से भी अगर हम इसे थ्रो कर दें या बढ़ा दें तो ये अर्थ के पुल से पार चला जाएगा। अब सवाल ये उठता है, बच्चों के मन में ये आता है कि भाई आपने माइनस क्यों कर दिया सर, एस्केप वेलोसिटी से माइनस क्यों कर दिया वी नॉट से, यानी अगर एस्केप वेलोसिटी आपने लिया यहाँ पे, इसको आपने माइनस क्यों कर दिया और नीचे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्यों रखा आपने। ठीक, ये सवाल बच्चों के मन में आता है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज करो कि हम एक पत्थर को फेंक रहे हैं, सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, सपोज करो एक पत्थर को फेंक रहे हैं, अर्थ पे खड़े हैं हम, ये हमारी अर्थ है, इसको फेंक रहे हैं हम पत्थर से। ठीक, तो मान लो कि हमने इसको फेंक नहीं पाए, हम इसको एस्केप वेलोसिटी तक नहीं पहुंचा पाए। ठीक, अब मान लो कि एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और हमने इसको फेंक दिया 5.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, कितना है, 5.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब आप यहां पे देख रहे होगे कि हमें कितना परसेंट इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड तक चला जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप इसको भी देखोगे तो इसमें ऑलरेडी बोला गया है कि ये प्रूफ करके दिखाना है कि 42% इंक्रीज किया गया है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया, मान लो 5 है, 5 डबल ही अगर 50% इंक्रीज कर दें, 5 लगभग 10 के पास आ जाएगा, यानी 60% अगर इंक्रीज कर दूँ, 60% इस बॉल की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दूँ तो ये पुल से निकल जाएगा, अर्थ के पुल से। समझ रहे हो? तो इस वजह से जो है हमने इसको माइनस किया है, यानी हमें यहाँ पे साबित करना है कि 41.4% यानी 42% ये इंक्रीज हो रहा है, स्पीड 42% इंक्रीज करनी है, तो हमने पहले ही इसको माइनस करके बना दिया, यानी कि इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 42% आ रहा है पूरा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सर वेलोसिटी ऑर्बिटल, क्वेश्चन में बोला है कि एक ब्लैक होल है, उसकी सरफेस से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता,
लाइट भी स्केप नहीं कर सकती, डार्क है पूरी तरह से जो है। सो हमें बताने की व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m टू बी अ ब्लैक होल, ठीक। एंड व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ सच अ ब्लैक होल इफ इट्स मास इज 9 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। तो यहां पे बोला है कुछ भी स्केप नहीं कर रहा है, यानी कि स्केप स्पीड का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। यहां पे स्केप आ गया वर्ड, तो हम यहां क्या लिख लें, √2gm/r। तो यहां पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशंस हैं ये, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज कोई चीज़ जा नहीं सकती है, ठीक है। सी ही मैक्सिमम लिमिट है, ठीक। तो इस इक्वेशन को हम अगर यूज़ करें फ्रॉम आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अब ये बुक में नहीं है लेकिन पहले वाले चैप्टर में सबसे पहले थोड़ा सा है इसमें रिलेटिविटी के बारे में बताया, सबसे पहला चैप्टर जो है जिसमें इंट्रोडक्शन है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक। तो इसमें अगर हम सारी वैल्यूज डालें और अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, क्योंकि हमें रेडियस बताना है, तो रेडियस हमारे को मिल गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2gm/r। बेटा ये इक्वेशन तो अभी इसकी तो डेरिवेशन मैंने बताई नहीं है, ये आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया है, यानी ये जो इक्वेशन है इसके बारे में मैंने नहीं बताया, आइंस्टाइन ने पहले से ही डिराइव किया हुआ है, हमें बस इसका इक्वेशन का यूज करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ये तो हमने पढ़ा हुआ है लेकिन ये हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना है कि ये ब्लैक होल के लिए आइंस्टाइन ने डिराइव किया था पहले, क्लियर है। सो 2gm/r हो गया, ठीक। अब तुम इसमें वैल्यू डाल दो, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो एक बार, तो ये 2 हो जाएगा तुम्हारा। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक। सो इसमें ये वैल्यू मैंने डाल दी, 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ बोला है इन्होंने, आर हमें निकालना था, सी की वैल्यू डाल दी मैंने, मास की वैल्यू ये डाल दी यहाँ पे, जी की वैल्यू ये डाल दी, सब कुछ सॉल्व किया तो लगभग 8 सेंटीमीटर के इक्वल ये आ रहा है। लगभग कितने के आ रहा है, 8 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। अंडरस्टूड। एक बार कैलकुलेट करके देख लो। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है 2 यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर हैं ऑफ इक्वल रेडियाई आर, एक का मास m है, एक का मास 4m है, एक का मास मैंने m ले लिया और एक का मास मैंने 4m ले लिया, ठीक है। और इन दोनों में सेंटर से जो सेपरेशन है वो कितना है, 6r है। कितना है, 6r का सेपरेशन है, दोनों फिक्स हैं। अब इस पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, यहां से, ये मेरी प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल से फायर किया गया और इसकी तरफ फायर किया गया, ये फायर कर दिया गया। तो कह रहा है मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए इस प्रोजेक्टाइल की, ये जो प्रोजेक्टाइल है, ठीक, जो कि इस सरफेस पे पहुंच जाए, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो कि ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला भी लगा रहा है और ये वाला भी लगा रहा है। इसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर हम इसको कुछ लेवल तक फेंक दें, यानी मान लो मैंने यहां तक इसको पहुंचा दिया, तो इसके बाद इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होगा कि ये इसको नेचुरली अपने आप खींच लेगा, ठीक। ऐसा मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया कि जब एक न्यूट्रल पॉइंट होता है जहां पे ग्रेविटेशनल पुल दोनों का नेट फोर्स 0 हो जाता है, ठीक। यानी कुछ फिर से रिपीट करना, वो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। ओके बेटा, हमें क्या करने हैं, हमारे पास 2 स्फेयर हैं, एक m है एक 4m है, ठीक।
एक m है, एक 4m है हमारे पास। हमने एक पॉइंट को यहाँ से प्रोजेक्ट किया और वो पॉइंट यहाँ से प्रोजेक्ट होकर इस पॉइंट तक पहुँच गया। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो एक न्यूट्रल पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे नेट फोर्स दोनों की जीरो हो रही है, उस पॉइंट तक अगर हम पहुँचा दें तो दूसरे वाले का जो ग्रेविटेशन पुल है वो उसको अपने आप खींच लेगा वहाँ पे। समझ रहे हो? दूसरे वाले का जो ग्रेविटेशन पुल है वो उसको अपने आप खींच लेगा। यानी कि अगर हमने इस न्यूट्रल पॉइंट तक भी इसको पहुँचा दिया, यानी इस पॉइंट तक भी पहुँचा दिया, तो इसके बाद का जो ग्रेविटेशन पुल है इतना स्ट्रांग है कि वो अपने आप नेचुरली इसको खींच लेगा। तो हमें ये बताना है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। ठीक, मतलब ये डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसी से रिलेट करके तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल के आ सकता है। तो सबसे पहला तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट, कहाँ पर है वो न्यूट्रल पॉइंट। तो हम क्या ले लेंगे, एक को r ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, लेट इट बी r, और एक को 6r माइनस r ले लेंगे। यानी एक को हम r ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या ले लिया, इसको r ले लिया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसको कलर पेन से बदल देता हूँ, ये हो जाएगा 6r माइनस r, होगा कि नहीं? 6r माइनस r ले लूंगा मैं। अब ये इसका मास छोटा m ले लेता हूं, पहले इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स देख लेता हूं, तो क्या हो जाएगी, जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और इसको बैलेंस कौन सी कर रही है फोर्स, जी 4m m अपॉन 6r माइनस r का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो उड़ जाएगा मास, जी भी उड़ जाएगा, एम भी उड़ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये उड़ जाएगा, ये हो जाएगा, तो भी होगा ना। तो यहां पे क्या आ गया, r इक्वल टू क्या आ गया, 2r। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी, समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? हाँ सर। यानी r की वैल्यू 2 आ रहा है। एक और भी आएगी, जैसे कि अगर स्क्वायर स्क्वायर से हम कट करें तो एक बार प्लस और माइनस लेना होता है, तो वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे दूसरी वाली वैल्यू। ठीक है, अब इतना जब हमको पता चल गया, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि ग्रेविटेशन से ही बात चल रही है ना, ग्रेविटेशन का ही तो हम डील कर रहे हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमारी है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसमें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी थी, तो देखेंगे हम, स्टार्टिंग में लिख लेंगे इसको ई आई। तो सबसे पहले यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी भाई, जब इसको मोशन में लेकर आए हम, यानी जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो काइनेटिक एनर्जी थी इसमें, क्या ले सकता हूँ, 1/2 mv²। और जब सरफेस में था तो पोटेंशियल एनर्जी भी थी, कितनी थी इसकी, -g स्मॉल m रॉकेट का मास और r। और इसकी वजह से कितनी थी, इसकी वजह से, इस वाले की वजह से कितनी थी, तो ये कितनी थी, 5r -4gmm अपॉन 5r। ठीक है, अब ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां से यहां तक तो r था, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 5r हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया, 5r हो गया। तो हमें इस पॉइंट पे दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखनी है ना, इस पॉइंट की वजह से भी, इस पॉइंट पे जो इस मास की वजह से है, और इस मास की वजह से भी हमें दोनों की देखनी होगी। ठीक है, याद करो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कराया था मैंने, gm1m2/r लेते थे हम, तो इस हिसाब से मैंने दोनों, और नेगेटिव होती है इसलिए माइनस साइन लगा दी, तो ये मेरी बन गई स्टार्टिंग एनर्जी। इसमें कोई दिक्कत बताओ, कोई डाउट, कोई दिक्कत नो सर। नहीं है ना, गुड, वेरी गुड। फिर हम न्यूट्रल पॉइंट पे देखेंगे एनर्जी कितनी है, हमें तो इस वेलोसिटी का काम है जब प्रोजेक्ट किया हमने। ठीक है, तो एनर्जी एट न्यूट्रल पॉइंट देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जितनी एनर्जी थी एंड में भी उतनी एनर्जी होगी। सो एट न्यूट्रल पॉइंट
मोमेंट्री क्या होगा, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे हम किसी पत्थर को फेंकते हैं ऊपर तो जाता है जाता जाता है एक पॉइंट पर, थोड़े नैनो सेकंड्स के लिए क्या होता है, रेस्ट पे आता है, फिर उसको ग्रेविटी खींचना शुरू करती है और ये वापस ये ग्रेविटेशन पुल की वजह से नीचे की तरफ आ जाता है। तो ऐसे ही क्या होगा कि न्यूट्रल पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो जीरो हो जाएगी। सो एट न्यूट्रल पॉइंट n the speed approaches zero। तो यानी कि यहां पे वेलोसिटी तो जीरो हो गई भाई, क्या रह गया, केवल यहां पे क्या रह गया, ई न्यूट्रल पॉइंट पे एक पॉइंट, तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला तो फंक्शन जीरो हो गया यहाँ पे। और क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट तक डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 2r हो गया यहां से यहां तक r, और यहां से यहां तक r, क्योंकि r किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है ना तुम्हारा, यहां से यहां तक r इक्वल टू 2r है ना। तो क्या लिख लूं यहाँ पे, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो GPE है वो कितनी है यहाँ पे, g मास ऑफ द प्लैनेट छोटा मास ऑफ रॉकेट अपॉन में 2r। और अब दूसरे वाले में डिस्टेंस कितना बच रहा है, -4GMM अपॉन 4r, क्योंकि 2r और 4r 6r होता है। तो जब यहां तक 4r हो गया तो यहां तक 2r हो गया, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 4r ही होगा ना, होगा कि नहीं, 4r हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। इससे रिलेट करके तुम्हें सीधा फॉर्मूले का यूज करके तुम्हें आंसर निकालने को आ सके, यानी इसका रिजल्ट तुम्हें याद होना चाहिए नीट और जेईई के लिए जो है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो, मतलब जितनी एनर्जी इनिशियल थी उतनी एनर्जी न्यूट्रल पे हो जाएगी। कंजर्वेशन प्रिंसिपल हमने लगा दिया। अब सॉल्व करो इसको, 1/2mv² माइनस GMM/r -4GMM/5r, और इक्वल क्या कर देंगे हम, 0 माइनस GMM/2r और -4GMM/4r। अब इसको सॉल्व करो, एक तरफ v को रहने दो, केवल v का फंक्शन यहां पर रहने दो और बाकी सब सॉल्व करो सॉल्व, फटाफट हो जाएगा। अब आसान कर दिया बिल्कुल। तो ये सॉल्व कर लिया होगा सबने, इसको भाई इस तरफ लेके जाना है, इसको इस तरफ लेके जाना है, v² के फंक्शन को यही रखना है। सब कुछ सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा v = 3GM/5r और 1/2। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एस्केप वेलोसिटी का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया, जो NCERT में, स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है, ये 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है।